हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप सबों को पता है कि अब फॉर्म आने वाला है और सिलेबस, एलिजिबिलिटी, एग्ज़ाम पैटर्न, फॉर्म डेट, क्या पढ़ें, ये सब बहुत सारी तमाम सारे क्वेश्चन हैं आप सबके सामने। तो इन सारे क्वेश्चंस को मैं एक एक करके डील करूँगा, ठीक है। आपको पता है सुबह 7 बजे और शाम में 7 बजे मेरी लाइव क्लासेस जनरल अवेयरनेस की आती है, करंट अफेयर्स की आती है और बाकी और भी सब्जेक्ट्स की आती है। मैम बीएससी की भी क्लास लेती हैं, सारी चीज़ें क्लासेस चल रही हैं। लेकिन उसके अलावा मुझे ये महसूस हुआ कि मुझे अपने से एक अलग टाइप का सेशन लेना चाहिए जिसमें बच्चों की क्लैरिटी हो सिलेबस के बारे में, क्योंकि यूजीसी के चेयरमैन ने एक स्टेटमेंट दिया था और उन्होंने काफ़ी चीज़ों पे बात की थी, एक अंदाज़ा दिया था, वो सब आपने देखा होगा। लेकिन उसके बावजूद क्या क्या बदलाव होने वाले हैं जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, बार बार कमेंट आ रहे हैं, उन सब चीज़ों को हम लोग देखेंगे। तो ये वीडियो का जो हमारा मकसद होगा वो किन किन मुद्दों पे होगा, इसको समझ लीजिए। पहला तो होगा कि CUCET 2022 के बारे में इंफॉर्मेशन होगा, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। अब चूंकि इसके बारे में होगा तो आप जिस भी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो लाइव कमेंट करो, मैं देख रहा हूँ। लाइव कमेंट करो कौन सी आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी है, उस यूनिवर्सिटी के बारे में मैं बताऊंगा आपको इत्मीनान से। आपको पता है BHU में MA में मेरा रैंक 1 था और BA आर्ट्स मैंने 196 रैंक के साथ वेस्ट हॉस्टल BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से पास आउट हूँ मैं, ठीक है। एलिजिबिलिटी कितना नंबर चाहिए, फॉर्म डेट और इन सब बातों पे एक एक करके हम लोग बात करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो आपका क्वेरी है वो ये है कि सर एग्ज़ाम का सिलेबस, पैटर्न और सिलेक्शन प्रोसेस। तो पहला हो जाता है सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस चूँकि बच्चे जो बोर्ड वाले हैं उनको ज़्यादा दिक्कत आ रही है। अभी आप 12th में हो या पार कर चुके हो या फिर ग्रेजुएशन में पोस्ट ग्रेजुएशन का इंतजार कर रहे हो, सिलेक्शन प्रोसेस पहला होता है नोटिफिकेशन आता है। अब यहाँ से ध्यान से सुनो, नोटिफिकेशन आएगा तो उस समय आप फोटो खिंचाने भागोगे, ठीक है। उसके बाद आधार अपना अपडेट करवाने भागोगे, अपना जातीय आवासीय बनवाने भागोगे, ये सब पहले करवा लो मेरे भाई। क्योंकि इस बार कम से कम अगर पूरे ऑल इंडिया लेवल का एंट्रेंस का एग्जाम फॉर्म गिरेगा तो वो 50 लाख गिरेगा, ये ध्यान रहे। क्योंकि बच्चे क्या है ना, ऑप्शन अपना खोल के रखते हैं, ठीक है। CUCET के क्या फायदे हैं, क्या घाटे हैं, इस पे अगर वीडियो चाहिए तो मुझसे कमेंट करो, मैं लेकर के आऊँगा आपके लिए। मोस्ट प्रोबेबली कल ही लेकर के आऊँगा, सबसे पहला वीडियो वही होगा। बहुत ही ज़्यादा फायदे हैं इसकी, कुछ नुकसान भी होगा, जाहिर सी बात है। कुछ चीज़ों की प्रायोरिटी तो हमें देनी पड़ेगी, कुछ चीज़ पाएंगे तो कुछ खोएंगे भी, बट उसको लेकर के मैं आऊँगा। तो ये चीज़ पहले करवा लो। जो भी अपने डॉक्यूमेंट्स हैं आपके जो आने वाले हैं, जैसे अपियरिंग में जो बच्चे भरेंगे तो वो एग्ज़ाम देंगे तभी तो उनका रिजल्ट आएगा, तो उस केस में उनको वो नहीं चाहिए। लेकिन आपके पास अगर सारा डॉक्यूमेंट है, एक बार रीचेक कर लेना है कि क्या मेरा गड़बड़ है। जो आपके पास गड़बड़ है क्वेश्चन पूछो, क्या सॉल्यूशन मैं बताऊंगा, सॉल्यूशन पता है तो प्लीज़ ठीक करवा लो। मेरे स्टूडेंट्स जो पढ़ते हैं उनके लिए एक सजेशन है, टाइम वेस्ट इधर उधर मत करो, ठीक है। तो एटलीस्ट 50 लाख फॉर्म गिरेगा, ये एकदम कम से कम मैं बता रहा हूँ। तो आपको क्या करना है इस बीच में ये ध्यान रखना है कि आपका ध्यान इधर उधर ना जाए, सीधा फॉर्म आए, फॉर्म फिलअप करो। हम आपको बताएंगे कैसे कैसे क्या फॉर्म फिलअप करना है। फॉर्म फिलअप लगभग 1 मंथ होता है। 1 मंथ के बाद आपको, लगभग 1 और मंथ के बाद, मैंने 2 महीने के बाद एडमिट कार्ड आपको दे दिया जाएगा। आपके नियरेस्ट सेंटर पे आपका एग्जाम होगा, ये भी ध्यान रखना है, गांव वाले बच्चे भी परेशान नहीं होंगे, ठीक है। ये हो गया, एडमिट कार्ड आया, एग्जाम सेंटर पे जाओगे, आप एग्जाम दोगे, एटलीस्ट 1-1.5 महीने बाद रिजल्ट आता है। मान लो जुलाई लोग कह रहे हैं तो अगस्त सितंबर तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। अब दिमाग में ये आ रहा है, टन क्या कर रहा है कि रिजल्ट आ जाएगा सर तो एडमिशन कैसे होगा, हमें सर JNU जाना है, हमें सर BHU जाना है, हमें यहाँ जाना है, हमें वहाँ जाना है, ठीक है। तो सिंपल सा प्रोसेस है, नीट या JEE में जैसे होता था। आपका जो नंबर आया, आपने देखा होगा UGC चेयरमैन ने कहा था, UGC आपको पता ही है देश की सबसे बड़ी अथॉरिटी है कॉलेज एजुकेशन के मामले में, इससे बड़ा एजुकेशन मिनिस्ट्री ही है। उन्होंने क्या कहा है कि आप अपने मार्क्स, मान लो आपको 178 नंबर आया, ठीक है। 178 नंबर को लेकर के आप कौन कौन से कॉलेजेस में अप्लाई कर सकते हो। मान लो आपने 10 कॉलेजों में अप्लाई किया, 20 कॉलेजों में अप्लाई किया, 15 कॉलेजों में अप्लाई किया, आपको मन है कि बस मैं एक ही में अप्लाई करूं, मजे से आपने एक में अप्लाई किया, आपको भरोसा है कि हाँ। अब वो आपको काउंसलिंग के लिए बुलाएंगे और वहां पे बताएंगे कि बच्चे आपको जो है ये सब्जेक्ट हम दे रहे हैं, क्या आप लेना चाहते हैं, आप इंटरेस्टेड हो तो ठीक है ले लो, अदरवाइज
आपका सीट वो नहीं दिया जाएगा, तो फिर किसी और को मौका दिया जाएगा। तो ये सिलेक्शन का प्रोसेस होगा। उस सब्जेक्ट से आप इनरोल्ड हो जाओगे, आपका एडमिशन हो जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराओ, फीस जमा करो, आप पढ़ना स्टार्ट करो। सिंपल है। पहले रिजल्ट आएगा, उसमें आपके रैंकिंग के बेस पे आप अप्लाई कर पाओगे। सिंपल जैसे होता है नीट में या जेईई यानी इंजीनियरिंग के एंट्रेंस में। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें यहाँ तक किसी भी बच्चे को नहीं है। कहीं भी दिक्कत तो लाइव हमसे पूछते रहो, मैं देख रहा हूँ सबको। ठीक है, ये हो गया सिलेक्शन प्रोसेस। इजी लगता होगा आपको, लेकिन अब दिमाग में ये आ रहा है कि सर पढ़ें क्या, अभी क्या पढ़ें। अब देखो, हमारे जो यूजीसी के चेयरमैन है ना, वो उनकी जो हिंदी है, मैं ये मानता हूँ कि वो बहुत बड़े विद्वान हैं, बट वो हिंदी का हम लोग मतलब उनके हिसाब से नहीं निकाल पा रहे हैं। उन्होंने कई बार कहा है कि लिखेगा कोई भी बच्चा ये एग्जाम पेपर लिखेगा, 4 डोमेन स्पेसिफिक लिखेगा का मतलब रिटेन नहीं उन्होंने कहा है। उन्होंने क्या कहा है, एमसीक्यू ही रहेगा। लिखेगा का ये मतलब नहीं होता है कि 4 लाइन 5 लाइन का आंसर लिखेगा। ये चीज़ आप ध्यान रखो। ठीक है, बहुत चीज़ें उन्होंने इंटरव्यू में ये बताया है, लेकिन उनका अकेले डिसीजन वो नहीं है। पैनल होता है, देश में बड़े बड़े लोगों का एक स्टेक होल्डर्स होते हैं, उन सबसे विचार विमर्श करके फाइनल सिलेबस एनटीए जारी करेगी, ना कि यूजीसी। एनटीए की वेबसाइट पे मैं आपको कल सारा वेबसाइट ऑफिशियली दिखाऊंगा। ठीक है, इन सब चीज़ों पे मैं बात करूंगा खुल के, आपको समझाने क्लैरिटी लाने के लिए, ताकि भटको ना। तो अभी आप क्या पढ़ोगे, अभी जो आप पढ़ाई कर रहे हो, क्योंकि कोई भी एग्जाम होगा उसमें करंट अफेयर्स आएगा, उसमें इंग्लिश लैंग्वेज के हो तो लैंग्वेज आएगा, हिंदी लैंग्वेज को हिंदी लैंग्वेज आएगा। आप अपनी, इस बार एनटीए की एक छूट दी गई है कि आप अपनी लैंग्वेज पढ़ लो, क्योंकि मराठी बच्चे जो होंगे वो हिंदी नहीं दे सकते हैं, हो सकता है उनको इंग्लिश भी ना है, वो मराठी देंगे, तो उनके लिए वो ऑप्शन यहाँ पे दिया जाएगा। लैंग्वेज की तैयारी अपनी स्टार्ट करो। हिंदी और इंग्लिश दोनों का हमारा प्लेलिस्ट है। अब आता है आपके सामने अगला चैलेंज, क्या आता है कि भैया हमने ये चीज़ें तो समझ ली कि अभी से क्या पढ़ना है जो हमें इजी लगता है। अब लॉ के बच्चे, आपका कितना भी सिलेबस चेंज हो जाएगा, ये ध्यान रखिए, कितना भी सिलेबस चेंज हो जाएगा तो क्या लगता है आपको लॉ नहीं पढ़ना पड़ेगा। लीगल मैगजीन, बहुत लोग लीगल एप्टीट्यूड के लिए परेशान है। 3 PM वाली क्लास हमारी नहीं चल रहा है उसके लिए, मैं समझ रहा हूँ 3 PM वाली नहीं चल पा रही है, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कभी हेल्थ इशू है या कोई और इशू है। हम लोग एक ऑर्गेनाइज तरीके से टाइम टेबल बनाए हुए हैं, उसको फॉलो कर रहे थे और करेंगे भी, बट बच्चों के दिमाग में भी कचरा भरा हुआ है, तो पहले इसको क्लियर कर लो, इसको साफ कर लो दिमाग, फिर आराम से पढ़ना। 3 बजे लीगल एप्टीट्यूड आएगा, उससे पहले लीगल मैगजीन पूरा कर लो। ठीक है, हो सकता है लॉ वाले बच्चों को ये डोमेन स्पेसिफिक में उनका लॉ का ही सिर्फ पार्ट हो। समझ में आ रहा है आपको। तो ये सारी चीजें कभी नहीं हटेंगी। अगर आपको बीएससी का एंट्रेंस देना है और आप ये सोचोगे कि आर्ट्स का क्वेश्चन पूछे, तो बेवकूफ़ी होगी। आपका जो कोर सब्जेक्ट है वो पढ़ो। यूजीसी के चेयरमैन ने ये भी कहा है कि 11th-12th की एनसीईआरटी से क्वेश्चन आएंगे, तो वो साइंस ग्रुप का मैं समझ पा रहा हूँ, लेकिन अगर ये आर्ट्स ग्रुप में है तो हम आपको डेफिनेटली एनसीईआरटी पढ़ाएंगे। अगर जल्द स्टार्ट करना चाहते हो आप तो मुझसे बोलो, मैं स्टार्ट करूंगा, आपका एनसीईआरटी का क्लास भी स्टार्ट कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ें क्लियर रखो। जो आप पढ़ाई करो यार, पढ़ाई मत छोड़ो। पिछली बार भी यही खिचड़ी पकी थी, और जो बच्चों ने पढ़ाई नहीं छोड़ी थी ना, उनका रिजल्ट हो गया था। ठीक है, ये मैं जानता हूँ, और ये आपको कह रहा हूँ, मेरे जो अपने बच्चे हैं उनको कह रहा हूँ। मुझे नहीं फ़र्क पड़ता है कि मुझे 5,000 लोग देखें या 5 लाख लोग देखें, मुझे ये फ़र्क पड़ता है कि अगर 50 ही देखें और वो इसका फ़ायदा ले पाएँ। टाइम वेस्टिंग की कोई, टाइम इनवैल्यूएबल है, इसकी कोई कीमत नहीं लगा सकता। आपके पास कितनी भी पैसे हो जाएं, आप अपने बीते हुए समय को नहीं खरीद सकते हो। ये एक दुनिया की बहुत बड़ी सच्चाई है। टाइम हमेशा आगे बढ़ता है, टाइम कभी पीछे नहीं बढ़ता। तो ये चीज़ें समझो। जो चीज़ पढ़ रहे हो आप पढ़ो, बिंदास पढ़ो, करंट अफेयर्स डेली पढ़ो, कुछ भी हो करंट अफेयर्स आएगा। दूसरी चीज़, हमारा संडे का जो प्रोग्राम रहता है वो वीकली करंट अफेयर्स का रहता है। बाकी 7 दिन आपको, 6 दिन जो है वो आपको लाइव क्लासेज मिलेंगी, सुबह 7 बजे, शाम में 7 बजे। प्लस इसके अलावा भी बहुत डाउट हैं आपके दिमाग में। अब हमने कुछ डाउट तो क्लियर कर दिया। ठीक है, एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं। पहला चीज़ है कि CBT मोड में होगा। आपको कीबोर्ड नहीं छूना है, यूजीसी चेयरमैन ने भी यही बोला है। कीबोर्ड मतलब कि ये माउस आप देख रहे हो, ये माउस से आपको काम करना है, माउस से आंसर क्लिक करना है। पेपर देंगे वो, उस पर सॉल्व करके आप कर सकते हो। एग्जाम पैटर्न में हो सकता है 100 क्वेश्चन का हो, अभी तक जो पता चल रहा है, पा रहा है, उसके हिसाब से। पूरा टोटल कब पता चलेगा, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट आने दो, लाइव रह के आपको मैं बताऊंगा उस दिन।
तो अगर मान लो 100 क्वेश्चन का एक पेपर होता है, फिर 100 क्वेश्चन का एक पेपर होता है, तो 200 क्वेश्चन तभी ना कर पाओगे मेरे भाई जब पढ़ने की हैबिट हो। पढ़ाई छोड़ दोगे, फिर फॉर्म भरोगे, फिर उसमें बिजी हो जाओगे, फिर पढ़ना स्टार्ट करोगे तो स्टार्ट करते रह जाओगे हमेशा, यही तो हो जाता है। समझ रहे हो मेरे दोस्त? तो इसमें घबराने से बेटर है कि ज़िंदगी में सामना करना सीखो। सामना करोगे सब कुछ ईजी हो जाएगा। एग्जाम पैटर्न क्या होगा अभी भी कोई क्लियर नहीं है, कितने मार्क्स के और कितने क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, डोमेन स्पेसिफिक ऐसा कहा जा रहा है कि पहले भी 2 दे सकते हैं, बाद में भी 4 दे सकते हैं। अब ये लो 6 डोमेन स्पेसिफिक है, अभी इसमें भी क्लैरिटी नहीं है। अब मुझे नहीं पता तो मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं फालतू में उल्लू नहीं बनाता हूँ किसी को। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। वीडियो को लाइक भी करते जाना और दोस्तों को शेयर करो कि ये जो डाउट्स हैं आपके, ये मैंने क्लियर कर दिए हैं। कितना नंबर आपको चाहिए कि आपको एलिजिबिलिटी कितना नंबर? अब एलिजिबिलिटी देखिए, फॉर्म भरने के लिए 50 से 60% मैक्सिमम यूनिवर्सिटी रखती हैं। ये CUET इसीलिए लाया जा रहा है ताकि आपके दिमाग में जो ये भरा पड़ा है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में 100% लाना पड़ेगा तभी एडमिशन होगा, ये खत्म। अब DU का एक वाइस चांसलर का स्टेटमेंट था कि जो बच्चे आर्ट्स के हैं वो आर्ट्स में फॉर्म भर पाएंगे, जो साइंस के हैं वो साइंस में भर पाएंगे। तो ये उनका पर्सनलाइज मैटर है। DU में हो सकता है ये नियम लागू हो सकता है, अभी कंफर्म नहीं है। लेकिन BHU में ये एलिजिबिलिटी नहीं है, आप किस भी स्ट्रीम का भर सकते हो। कॉमर्स ICOM करके आप BA आर्ट्स में एडमिशन ले सकते हो। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे डाउट होंगे, बेझिझक पूछो। विद इन 1 मिनट, मैं गारंटी देता हूं 1 मिनट के अंदर मैं जवाब दूंगा आपको, अभी यदि आप कमेंट करते हो। दूसरी चीज, अभी आपको पढ़ने में मैं क्या क्या हेल्प कर रहा हूं इसको समझ लो जरा। हमारे इस प्लेलिस्ट में, हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में आपको ढेर सारे सब्जेक्ट मिल जाएंगे, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जो कभी भी रेलेवेंट रहेगा, कोई भी सिलेबस हो। BSc एग्रीकल्चर, MSc सबके प्लेलिस्ट मिल जाएंगे, MA के प्लेलिस्ट मिल जाएंगे। उसमें आपको गाइडेंस मिलेगा, किसी भी वीडियो में गाइडेंस मिलेगा, किसी में बुक लिस्ट मिलेगा। लेकिन आपके जो जरूरी का है आप उसको देखो बस। मतलब आपको BA पढ़ना है, BA का प्लेलिस्ट खोलो, उसमें कौन सी किताबें जरूरी हैं पढ़ो, लेकिन पढ़ो, प्रैक्टिस सेट लगाओ। लॉ वाले स्टूडेंट्स बाकी चीज़ें करो, क्योंकि क्या होगा, ये सब आप कर लोगे तो सबसे आगे रहोगे। नए प्रैक्टिस सेट लाएंगे तो दिमाग में ये नहीं रहेगा अरे यार हम सर 26 पढ़ा रहे हैं, हम तो 13 ही किए हैं। तो आगे के साथ साथ पीछे का भी लोड हो जाएगा। बाकी जो भी आपकी क्वेरी है कमेंट करो, हम उसे जरूर सुलझाएंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।